चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर टेंट लगाकर पक्का मोर्चा बना लिया है। किसानों की एक कमेटी की प्रशासन से बातचीत चल रही है। सूरजमुखी फसल की खरीद एमएसपी पर करने को लेकर किसानों ने सोमवार दोपहर से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को कुरुक्षेत्र के पास से जाम किया हुआ है। हालांकि सोमवार के दिन किसानों की तरफ से कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पिपली चौक पर जाम किया गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह उन्होंने वहां से जाम हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर करनाल की तरफ सेक्टर 3 के पास देवीलाल पार्क के सामने अब अपना पक्का मोर्चा स्थापित कर दिया है। किसानों ने वहां पर सिंगू बॉर्डर की तरह अब टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा पुलिस ने राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बांदीपोरा पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए शख्स के पास से सुरक्षा बलों ने चीन के बने 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। बांदीपोरा पुलिस ने बताया कि घाटी में आतंकवाद पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 45 बटालियन सीआरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से बहराबाद हाजिर में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शख्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट और यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के उन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को बंद करने की धमकी दी थी। डोर्सी ने दावा किया कि कंपनी को किसानों के समर्थन और सरकार की आलोचना करने वाले खातों को ब्लॉक करने के लिए भारत से कई अनुरोध मिले थे। अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि यह जैक डोर्सी का एक झूठ है, शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। वास्तव में वे 2020 से 2022 तक बार बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और यह केवल जून 2022 था जब उन्होंने भारत के कानून को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कोई जेल नहीं गया और न ही ट्विटर शटडाउन हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डोर्सी की अगुवाई में ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज नई भर्ती हुए लगभग 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस अवसर पर पीएम ने लोगों को भी संबोधित किया। युवाओं को ये नियुक्ति पत्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत वितरित किए गए हैं। इसी के तहत आज देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये भर्तियां जारी रही। बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2022 के 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। अब तक कई चरणों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने को तत्पर है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन के लिए भारत आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ सहित कई जगह पर धरती कांपने की जानकारी मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और आसपास के इलाकों में तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा जिला था। भूकंप मंगलवार की दोपहर 1:33 पर 5.4 की तीव्रता से आया था। करीब 10 सेकंड तक धरती जोरदार तरीके से हिलती रही। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गुजरात तट पर जून में 25 साल बाद किसी गंभीर चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक साइक्लोन बिपरजॉय 1965 के बाद से अरब सागर में बनने वाला तीसरा अत्यंत गंभीर चक्रवात है। आईएमडी ने कहा कि गुजरात तट को पार करने वाला बिपरजॉय गंभीर श्रेणी का 5वां चक्रवात होगा। इस तरह देखा जाए तो बिपरजॉय पिछले 58 सालों में जून में अरब सागर में उठने वाला तीसरा अत्यंत गंभीर चक्रवात है। आईएमडी के मुताबिक बेहद गंभीर चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के कराची के बीच गुरुवार दोपहर के करीब तट को पार करने की उम्मीद है।
सोमवार देर रात से शुरू हुई मानसून की पहली बारिश से ही पूर्वी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई। आईटी कंपनियों की आबादी वाले कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मराठाहल्ली, वर्थुर और मुख्य सड़कें बारिश से प्रभावित हुई हैं। इसके चलते कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और सभी स्कूल कॉलेज 15 जून तक बंद कर दिए गए। दक्षिण और उत्तर गुजरात के तटीय जिलों जैसे वलसाड़, गिर सोमनाथ, भावनगर और अमरेली के कुछ हिस्सों में भी सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। वहीं गुजरात में संभावित चक्रवाती तूफान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बैठक बुलाई, जिसमें गुजरात के 8 संसदीय क्षेत्र के सांसद शामिल हुए। बैठक में तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों के लिए राहत बचाव कार्यों पर भी चर्चा हुई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आज विजिलेंस द्वारा तलब किया गया। विजिलेंस की टीम ने आज फिर पूर्व सीएम चन्नी से आमदन से अधिक जायदाद बनाने के मामले में पूछताछ की। पिछली पूछताछ के दौरान विजिलेंस की टीम ने चन्नी को अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस की जानकारी देने वाला प्रोफार्मा भरने के लिए कहा था और 15 दिनों का समय दिया था, जिसके चलते चन्नी अपने साथ प्रोफार्मा लेकर पहुंचे। इससे पहले जब विजिलेंस ने चन्नी से पूछताछ की थी तो उन्होंने विजिलेंस दफ्तर से बाहर आकर मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उन्हें तंग परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर विजिलेंस को उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश आए हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लें, पर तंग न करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि अगर सभी परीक्षण ठीक रहे तो चंद्रमा की सतह पर उतरने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान 3 को 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाएगा। कोट्टायम जिले के वाईकोम में कोथावारा के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक दिन की वर्कशॉप और अंतरिक्ष प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान पहले EUR राव उपग्रह केंद्र से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है। इसरो चेयरमैन ने कहा कि लॉन्च की अंतिम तैयारी चल रही है, इसे इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस लॉन्च के लिए स्टड 3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे असेंबल करने का काम जारी है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च के लिए एक विंडो है और इसमें केवल इसे उस विंडो के दौरान लॉन्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। जल्द ही राम भक्तों का इंतजार खत्म होगा और राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल राम मंदिर के भूतल का काम अंतिम चरण में है और अक्टूबर 2023 तक इसे पूरा करने के लिए सहायक संरचनाओं का काम जोरों पर है। वहीं 22 जनवरी यानी अगले राम जन्मभूमि पर भगवान राम की नई मूर्ति का अभिषेक होगा। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। सूबे के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी के बाद डॉक्टर संतोष सुमन भी विजय चौधरी से मिलने पहुंचे थे और फिर मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया। उधर जीतन राम मांझी और विजय चौधरी की मुलाकात बंद कमरे में हुई और उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर शर्तों के आधार पर बात होगी तो फिर सोचा जाएगा। बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद नीतीश कैबिनेट की आज की मीटिंग भी इस्तीफे की वजह से टल गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।